हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज में क्लास 5 पढ़ेंगे, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। उसके बाद आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलते हैं, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। सभी लोगों को भाई गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या 176400 है। 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी और 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। सभी को दिख रहा है क्वेश्चन पूरा क्लियर? ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे भाई? इसको कैसे बनाएंगे? अगर इसे सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे बताएंगे। सॉल्व करने का तरीका कुछ लोग तो कर रहा होगा, जिनको नहीं आता उनको मैं सिखा देता हूं, देखेंगे कैसे करना है। करने का तरीका यह है, अगर पहला वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, ये वाला 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, करने का यह तरीका होगा कि 5% दिया है, तो 5% का मतलब 1/20 होता है। सभी लोग को पता है कि 5% को परसेंट के लिए बट्टा में 100 रखेंगे, 5/100 यानी 5 से 100 को काटेंगे तो 1/20 होगा। अब मेरे कहने का सेंस यह है कि यहां पर वृद्धि हो रही है, यानी पहले जनसंख्या 20 थी, फिर 21 होगी, पहले 20 थी और फिर 21 होगी। 2 वर्ष की बात है तो 2 बार ये बढ़ेगा ऐसे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब उसको आपस में कर देते हैं गुणा, तो 21 में 21 से गुणा करेंगे 4 से 41 और 20 में 20 से गुणा करेंगे तो 400। इस बातों को ध्यान रखेंगे, तो ये 400 हो गया और ये 4 से 41 हो गया। क्लियर? अब कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 176400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? इसका मतलब यह कहने का सेंस है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या यानी वृद्धि हो रहा है। तो पहले मान लो कि 400 था, अब 4 से 41 आ रहा, मतलब हो रहा है, यानी इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू दिया है, यानी 2 वर्ष बाद पूछा है, तो 400 के बराबर रख देंगे जो क्वेश्चन में दिया है। 400 बराबर 176400 के, तो 00 से 00 कटेगा, 4 एकम 4, ये कट जाएगा 4 से 41 बार में। अब ये 4 से 41 से 4 से 41 में गुणा करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछा है, तो 2 वर्ष बाद यानी बढ़ा हुआ होगा, तो 4 से 41 में 4 से 41 से गुणा करेंगे तो इसके आंसर आएगा 194481। 1,94,481 इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। ठीक है ना,
1,94,481। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बताएंगे भाई। सभी लोगों ने बढ़िया जवाब दिया भाई, रविंदर, साहिल, ठीक है ना, सभी लोग बढ़िया जवाब दिए भाई, बहुत ही अच्छा। यहां पर 2 वर्ष बाद पूछा है, तो पहले 20, फिर 20 से 21, 20 से 21, ये गुणा हो गया, ये गुणा हो गया। और 2 वर्ष बाद का मतलब 4 से 41 में गुणा करना है, तो 400 के बराबर रखना है, क्योंकि ये वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि मतलब पहले कम था और अब क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो आंसर आएगा इससे ज्यादा होगा, 1,76,400 से ज्यादा होगा, तो 1,94,481 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया भाई। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सभी लोग का आंसर ऐसे आ गया है, बढ़िया है भाई, बहुत ही अच्छा। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है भाई, कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होंगे। अब यहां पर फिर दूसरी पॉइंट देखेंगे। फिर पूछा है इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन कि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। इसका मतलब यह हुआ कि ये इतना जनसंख्या है 176400, अगर वर्तमान में, तो 2 वर्ष पहले इससे तो कम होगा, तो इससे तो कम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहले का पूछ रहा है, तो इससे कम है पहले वाला, तो अगर इसे वर्तमान मान लोगे तो ये पहले होगा, और ये वर्तमान मान लोगे तो ये बाद होगा, तो ये बाद का मतलब इससे पहले, यानी 400 का वैल्यू है, यानी इसको 4 से 41 का रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। ये नहीं कि पहले का पूछ रहा है तो माइनस करके करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, वो कम होगा, वो तो वृद्धि ही हो रहा है, वो तो वृद्धि ही हो गया भाई। 4 से 41 के बराबर 176400, और ये हो जाएगा 400 के बराबर। 400 में 400 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16,50, 1,60,000 आंसर होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि 20 से 19 कर देंगे, पहले का पूछा है तो, ठीक है भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। कभी भी ध्यान रखेंगे कि इंसान ने जिस चीजों को बनाया है उसका मूल्य दिन प्रतिदिन घटता है, और जो प्राकृतिक ने बनाया है उसका मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है। जैसे मशीन है, मोबाइल है, कोई भी मोटर यान है, चाहे कोई भी चीज हो जिसको इंसान ने अपने हाथ से बनाया है, उसका मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है, इस बातों को उस घटता है, इस बातों को समझ लेंगे। जैसे कोई प्लॉट है, जगह है, उसका मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, लेकिन उस पर बनी हुई बिल्डिंग का मूल्य 50 वर्ष बाद घट जाएगा। वही चीज इसमें समझना है कि जनसंख्या बढ़ने की बात हो रही है तो बढ़ेगी, कभी घटेगी नहीं, क्योंकि यहां वृद्धि बोल दिया है भाई, ये वृद्धि हो रहा है। ये नहीं समझने कि 20 से 19 हो रहा है, ठीक है ना। पहले का पूछा है तो इससे में गुणा करेंगे, बाद का पूछा है तो इसमें करेंगे। 2 वर्ष की बात है तो 1 और 2 वर्ष है। इस बातों को ध्यान रखेंगे सभी लोग और कंसेप्ट रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। चलते हैं भाई आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक मशीन के मूल्य में
10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब होता है भाई कमी, ह्रास बोलते हैं या इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, जहां पर कम होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य वर्तमान मूल्य 81,000 रुपया हो, कौमा तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? इसका मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था? ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे इसका आंसर? देखो भाई, सॉल्व करने का तरीका, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले 10% है। 10% का मान सभी लोग को पता है, 10/100 यानी परसेंट के लिए बट्टा में 100 करते हैं तो 1/10 होगा। अब कह रहा है अवमूल्यन होता है यानी कमी होती है, इसका मतलब माइनस हो गया, पहले 10 सा फिर 9, 10 सा फिर 9 और 10 सा फिर 9। ये बात ध्यान रखिए, 3 वर्ष की बात है। ओके, ये जब गुना करेंगे तो 1000 होगा, ये गुना करेंगे तो 729 होगा। इस बातों को ध्यान रखिए। अब पहला क्वेश्चन है 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? ये बताइए कि अभी मैंने बताया कि जिस चीजों को इंसान ने बनाया उसका मूल्य घटता है, तो अगर ये मशीन का वर्तमान में मूल्य 81,000 रुपया है, तो अगर ये 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है यानी कमी हो रही है, तो 81,000 से कम तो आंसर आएगा। ये बात तो फिक्स है क्योंकि इसका मूल्य घट रहा है। तो आप खुद देखेंगे, पहले 10 था 9, 10 था 9, 10 था 9, 3 वर्ष के लिए 3 बार कर दिए। इसको गुना करें तो 1000 आया और इसको गुना करेंगे तो 729 आएगा। तो यानी आपको 3 वर्ष बाद का मूल्य बताना, यानी इसमें गुना करना है, इसमें करना है 3 वर्ष बाद, यानी जिसमें कम है तो इसके बराबर रखेंगे, यानी 1000 बराबर 81,000 के, क्योंकि ये वर्तमान है तो ये भी वर्तमान है। 3 जीरो से 3 जीरो, 1 बराबर 81 के। अब 729 में 81 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 59,049। इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, इसका आंसर आएगा 59,049। 59,049 भाई, ध्यान रखेंगे इस बातों को। जल्दी नोट कर लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। आज सब कोई एक टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, सारा अलग अलग टाइप मिलेगा क्वेश्चन।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है भाई कि 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था। 2 वर्ष पूर्व की बात कह रहे भाई, ये 2 वर्ष के लिए 2 बार ये 100 हो गया, ठीक है भाई। तो 2 वर्ष पूर्व का मतलब यह अर्थ हुआ कि इसका मूल्य ज्यादा होगा। 2 वर्ष पहले तो ज्यादा होगा क्योंकि इसका मूल्य घट रहा है, तो इसमें गुणा करना है तो इसके बराबर रखेंगे। 81 बराबर 81,000 के, तो इससे कट जाएगा, ये 1,000 हो जाएगा। और 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है यानी मूल्य मतलब 2 वर्ष पहले ज्यादा होगा। अगर कोई चीज का मूल्य घट रहा है और आज का डेट में उसका रेट है 81,000, तो 2 वर्ष पहले ज्यादा था ना, तो इस 1,000 में 100 से गुणा कर लेंगे, तो 1,000 पर 2 जीरो, यानी इसका आंसर होगा 1,00,000। सभी लोगों ने सही आंसर बताया भाई, बहुत ही बढ़िया। आयुष, रविंदर, साहिल, अंकुर, सब लोग का बढ़िया आंसर है भाई, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बातों को। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं भाई। नेक्स्ट टाइप देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लेकर 30 अंकों से फेल हो गया। 30 अंकों से फेल हो गया तथा दूसरे छात्र ने 32% अंक लेकर आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त किया। पास प्रतिशत बताएं। ये आपके सामने क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करनी है भाई। कैसे करोगे? एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लेकर 30 अंकों से फेल हो गया तथा दूसरे छात्र ने 32% अंक लेकर आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त किया। पास प्रतिशत बताया भाई। ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसका जवाब बताना भाई। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छा, सभी लोग बढ़िया बता रहे भाई। संदीप, अंकुर, रविंदर, सब लोग का बढ़िया भाई। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर।
बढ़िया भाई। देखो कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या होगा समझेंगे। सबसे पहले 20% अंक लिया है एक ने, तो 30 अंकों से फेल हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इसको 30 अंक चाहिए, पास होने के लिए 30 अंक चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि दूसरे ने 32% प्राप्त किया है, तो जितना चाहिए उससे अधिक प्राप्त कर लिया 42। इसका मतलब इसका 42 घट जाएगा तो मेंटेन होगा। यह कहना चाह रहा है भाई, देख लो 20% अंक लेकर 30 अंकों से फेल हो गया, 32% अंक लेने पर 42 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसको 30 अंक मिल जाएगा तो यह पास हो जाएगा, और इससे 42 अंक ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा, यानी ये भी पास हो जाएगा। माने पास से दोनों को पास रखना है। अब कहने का सेंस है, अगर इस क्वेश्चन का जवाब अगर हमें निकालना हो तो इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। ट्रिक क्या है देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों का अंतर कर लेंगे, तो ये हो गया 12%, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, जब ऑपोजिट साइन है तो जुड़ जाता है, क्योंकि एक पास है और एक फेल है, तो ये 72 हो गया। तो 1% का मान निकाल देना है, तो 12 से 72 में भाग देंगे तो कितना होगा 6। इस बातों को समझ लेंगे, जिनको कम समझ में आएगा फिर से समझेंगे। ये 20 और 32 का अंतर कर लो, 12% हो गया, और ये 30 और 42 जुड़ जाएगा तो 72 हो गया। 1% का मान 6, क्योंकि 12 6 72, ये कट जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, आप इस इक्वेशन में रख दो, चाहे इस इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा। अगर इसमें रखना चाहते हो तो कैसे रखोगे, देख लो 20% तो ये मिला हुआ है, प्लस ये 30, और इस 30 में इससे भाग दे देना ये 1% की वैल्यू से, 6 5 30, फिर भी 25% आ जाएगा आंसर, डायरेक्ट आंसर। अगर इसमें रखना चाहते हो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चला कर, इसमें रखना चाहते हो 32% माइनस ये 42 में आपको इस 6 से भाग दे देना है, 6 7 42, तो 32% में से 7% जाएगा 25%। तो किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो आंसर आ जाएगा। इस बातों को समझ लो मेरी बात, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने क्या करा कि 20% प्लस 30 है, 32% माइनस 42 है, दोनों में से घटा दिया 12%। यहां 42 और 30 72 हो गया, 1% का मान 6 हो गया। ओके, अब 6 होने के बाद क्या करेंगे, ये 20% है और इस 6 से इसमें भाग देकर जोड़ देंगे, 6 5 30, 20 और 5 25%। यहां से भी आंसर आ जाएगा। अगर इसमें रखना चाहते हो तो 6 7 42, 7, 32 में से 7 गया, कितना हुआ भाई 25, फिर भी आंसर आ जाएगा। तो कहने का सेंस है किसी एक इक्वेशन में रखेंगे आंसर आ जाएगा भाई, ध्यान रखेंगे। जिनको नहीं आता है नोट करेंगे, इसका 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा इसका टाइप, जल्दी नोट कर लेंगे भाई सभी लोग। अब इसका एक और क्वेश्चन दे रहे हैं भाई, आगे कौन बता रहा है भाई, मैं देख रहा हूं आगे कौन बता रहे हैं। यहां 36% है और यहां 32 है, यहां 48% है, और यहां है आपका 64। आंसर चाहिए भाई जल्दी। एक परीक्षा में एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है, तथा दूसरे छात्र 48% अंक लेकर आवश्यक अंकों से 64। ठीक है, बताएंगे आंसर भाई। वाह जी वाह संदीप, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
बहुत ही अच्छा, वाह जी वाह, सभी लोग का बढ़िया। संदीप, अंकुर, साहिल, सभी लोग जवाब दे रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं, एकदम आराम से देख लेंगे भाई। आपको क्या करना है, यहां 36% देखना, पेन चलाने की तो जरूरत ही नहीं होगी, और 32 से फेल हो जाता है, यानी 32 अंक और चाहिए। और जब 48% अंक लिया तो 64 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी -64 कर दो। ठीक है, इसका अंतर लेंगे भाई 12%, और ये अपोजिट साइन है, मैंने बताया था जुड़ जाएगा 96, तो 1% का मान कितना? ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब इसमें का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, जो मैं अब लिखूंगा। चालीस % लास्ट इसका बता दो भाई, ये सही में आएगा, पूर्णांक में, ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा भाई। 40% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों से फेल हो जाता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है। फिर 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लेता है भाई। इसको सॉल्व करना है सभी लोगों को। बताएंगे भाई इस क्वेश्चन के आंसर। 40 एकदम मिक्स फ्रैक्शन में आएगा भाई, सही में पूर्णांक में 40% अंक लेकर 50 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरे छात्र ने 50% अंक लेकर आवश्यक अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त किया। 5% बताएं। बहुत बढ़िया भाई, 45 सही, 5 बटन। ठीक है, देखो भाई कैसे करेंगे। और एक बात बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, कि आज रीजनिंग की क्लास होगी। रीजनिंग की क्लास कितने बजे? 11 बजे। ठीक है भाई, जीएस की क्लास आज नहीं होगी, रीजनिंग की क्लास होगी 11 बजे। ध्यान रखेंगे सभी लोग रीजनिंग की। और हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर का पूरा निचोड़ पढ़ेंगे भाई। ठीक है, कम से कम 1-1.5 घंटा की क्लास होगी, तो 11 बजे ध्यान रखेंगे, रीजनिंग की क्लास सभी लोग को पढ़ना है भाई। ठीक है ना, जीएस की क्लास उस टाइम नहीं होगी। ओके, आज के लिए तो सभी लोग 11 बजे एकदम बिल्कुल आएंगे, और रीजनिंग की एकदम हम लोग पूरा निचोड़ बताएंगे, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीजनिंग की, क्वेश्चन जो भी होता है भाई। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे, 11 बजे सभी लोगों को आना है भाई। ठीक है, डेली जीएस चलती है, लेकिन आज जीएस नहीं चलेगी, आज चलेगी रीजनिंग की क्लास। ये बातें ध्यान रखेंगे सभी लोग, जितना पेपर के इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बताऊंगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक बार कर लें। 40% अंक लेकर 50 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 50 अंक चाहिए। और यहां पर 50% अंक लेकर
और क्या करता है 40 जरूरत से ज्यादा ले लेता है। यही तो है भाई। आप देखेंगे दोनों का डिफरेंस कितना है 10% बराबर 90 के, तो 1% का मान 90 में 10 से भाग दें कितना होगा 9। अगर इसमें रखना चाहते हैं तो 40% प्लस 50/9 यानी 40% प्लस 5 सही 5/9 यानी ये हो जाएगा 45 सही 5/9%। इस क्वेश्चन के आंसर भाई 45 सही 5/9। यहां तक तो क्लियर हो गया, नोट कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, आज रीजनिंग की बहुत धमाकेदार क्लास होगी भाई 11 बजे। जितना पेपर में डाउट होता है वही चीज मैं बताऊंगा, इसलिए सभी लोग टाइम से आएंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया भाई। दूसरी इक्वेशन में रखूं, चलो मैं दूसरी इक्वेशन में रखता हूं। 50% -40/9। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 50% माइनस कितने तरीका से, देखो एक तो ऐसे गुणा करके घटाओगे तब भी आ जाएगा, एक ऐसे भी आ जाएगा। 4 सही 4/9। देख लो भाई, 9 चौका 36 और 4 40/9। अब देखो कैसे घटाते हैं। 50% में से 4 घटेगा तो कितना होगा 46 होगा। 50 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 46 होगा। और 46 में से 4/9 घटाना भाई, तो बताओ कितना होगा भाई। उस तरीका से घटा लो भाई। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। उस तरीका से अगर कंफ्यूजन है तो आप ऐसे कर लो। देखो ये भी एक तरह का परसेंट है, तो ये कर लो भाई, सीधे ये गुणा कर लो तो कितना होगा 450 होगा। 9 5 45, 450 माइनस 40/9 ये कितना होगा भाई 410/9। 410 में 9 से भाग देना है, 9 चौका 36। आराम से करना, बिल्कुल बेचैनी में नहीं। आएगा तो बिल्कुल सही आएगा। यहां पर 5 हो गया 0, 9 5 45, यहां 5 बचा 45 सही 5/9। दिख रहा होगा मेरी बात तो। 45 सही 5/9 कैसे भी कर लो, जैसे भी करो वैसे भी करो, लेकिन आंसर भी तो कैसे भी आएगा, बिल्कुल आएगा। बताओ जल्दी क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ कमेंट करके, आगे चले। क्वेश्चन की टाइप बढ़ाना है भाई, जल्दी बोलो भाई क्लियर हुआ या नहीं। कमेंट करके जल्दी बताओ कि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है ना, हाँ गलती नहीं होगी ना। ये कोई वैसा ट्रिक थोड़े है कि जो रट कर आना पड़ता है। ये सालों साल से मैं पढ़ा रहा हूं, ये नया ट्रिक नहीं है, बहुत पुराना ट्रिक है। जो हमसे पढ़ा है उसको पता है। चलो अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना हूं। क्वेश्चन में इसमें बताना है कि 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि 40% अंक प्राप्त करता है तो आवश्यक अंकों से 10 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। 10 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, तो इसमें बताना क्या है। पॉइंट नंबर 1 बताना है कुल अंक
पॉइंट नंबर 2, पास प्रतिशत। ये दोनों बात बतानी है भाई, पहला और दूसरा। ठीक है भाई, कैसे करेंगे तो देखेंगे, मैं निकालने का तरीका बताता हूं कैसे करेंगे। 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 5 अंक चाहिए। उसके बाद 40% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, तो आवश्यक से 10 अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर कि 30 और 40 दोनों का अंतर कितना है, 10%। अब बराबर यहां पर कितने का है, अपोजिट 15 के, तो 1% का मान निकाल देंगे, 1.5 हो गया। 10 जेरे 15, 1.5 हो गया। बिल्कुल सही है भाई, बहुत ही अच्छा, सुपर। तो कहने का सेंस ये है कि 1% का मान 1.5 हो गया, तो कुल जब अंक पूछा है तो 100% का मान होता है। ठीक है, तो 100 इंटू 1.5 150 हो जाएगा आंसर। कुल अंक के लिए कितना हो जाएगा, 150, क्योंकि 1% का मान, तो कुल अंक का मतलब 100%। अगर पास प्रतिशत पूछा है, पास प्रतिशत, पॉइंट नंबर 2, पास प्रतिशत, तो क्या करेंगे, 30% प्लस, अब 5 में 1.5 से भाग दे दो, 1.5 को 3/2 बोलते हो, जैसे मर्जी वैसे कर लो। ठीक है ना, 3.33 जैसे कर लो। तो इस 1.5 से भाग दोगे तो 30% प्लस 5, और ये 3/2 बोलते, इसको 3 ऊपर हो जाएगा 2, ये 10/3, तो 30%, 3 सही 1/3, 33 सही 1/3%। ठीक है ना, यहां पर सीधे दिमाग लगा देंगे थोड़ा सा, तो 5 में 1.5 से भाग देंगे तो 3.33, मतलब 3 सही 1/3 आ जाएगा। डायरेक्ट यही कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने उनके लिए बताया जिनको साफ समझ में नहीं आता, उनके लिए मैंने बता दिया। तो एक होगा 33 सही 1/3 और एक होगा 150। ये पूरा सॉल्व करके बताया जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना भाई। इस बातों को ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल आगे बढ़ना है। बिल्कुल भाई संदीप, मैं यही पढ़ाऊंगा, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एकदम गर्दा मच जाएगा। कहीं भी 5/18 गुना नहीं करते हैं। जो लोग मुझसे पढ़ा उसको पता है, 10 सेकंड में उड़ाते एकदम क्वेश्चन को। ठीक है ना, बिल्कुल पढ़ाऊंगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टेंशन मत लो। पहले इसको करते हैं आराम आराम से जैसे चल रहा है, उसके बाद बिल्कुल कराऊंगा वही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। बिल्कुल इसको जल्दी क्लियर करें, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो हो गया होगा सभी लोग का, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी पहले इसे अच्छा से कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। पहले इसे कंप्लीट करना है। एक परीक्षा के पेपर फर्स्ट में एक छात्र ने 180 में से 30% अंक प्राप्त किया।
इस परीक्षा के पेपर 2 में उसे 150 में से कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे जिससे दोनों पेपर में उससे 50% अंक प्राप्त हो। गुड मॉर्निंग भाई कपिल, गुड मॉर्निंग। ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे और कैसे क्लियर करेंगे देख लो भाई। एक परीक्षा के पेपर 1 में एक छात्र ने 180 में से 30% अंक प्राप्त किए। इस परीक्षा के पेपर 2 में उसे 150 में से कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे जिससे दोनों पेपर में उसे 50% अंक प्राप्त हो। ठीक है भाई, कैसे करेंगे? करने का तरीका कैसे होगा देखो, 180 में से 30% अंक प्राप्त किए। 30% का मतलब परसेंट के लिए बट्टा में 100, 30/100 प्लस, फिर बात करें इस परीक्षा के पेपर 2 में 150 में से कितने प्रतिशत, कितने मतलब A%, ए मान लिए और परसेंट के लिए बट्टा में 100 कि कुल मिलाकर यानी 150 और 180 दोनों पेपर 330 का 50% यानी 50% अंक प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, क्वेश्चन को आराम से समझना भाई कि 180 में से 30%, 150 में से कितने परसेंट कि कुल मिलाकर 150 और 180 330 का 50% प्राप्त हो जाए। पहले समझ लो, तो 50% को 50/100 करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई ये डबल जीरो से 1 2 कट गया, पहले सीख लेना फिर बता देना। यहां से 0 से 0 5 से 15 5 दूना 10, ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये हो गया भाई आपका 18 3 54 प्लस 3a/2 बराबर 165। 33 से 5 में गुना होगा, 3a/2 बराबर 165 माइनस 54, तो 3a/2 बराबर 1 से 11, 3 से, इसलिए a बराबर 37 दूना 74% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, 74% इस क्वेश्चन का आंसर होगा और ये आपके सामने दिख रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद मैं इसका एक ट्रिक बता देता हूं, उस तरीका से कर लेना। ये तो आपकी सल्व हो गई, ठीक है ना, जैसे सल्व करी जाती है सीखने के लिए, ये चीजें हो गया भाई। ठीक है, जल्दी नोट करेंगे। अब देखेंगे इसकी ट्रिक। अब मैं ट्रिक बताऊंगा इसका भाई, सब लोगों ने नोट कर लिया?
ठीक है। अब एक बात समझना, मैं जब पढ़ाऊंगा एलिगेशन मिश्रण, अभी पढ़े नहीं हो हमसे, वहां पर मैं बताऊंगा कि जहां तीन चीज रहता है वहां एलिगेशन लग जाता है। जहां पर तीन चीजें रहती है वहां पर क्या लगा देते हैं? एलिगेशन लगा देते हैं। ठीक है। अब एलिगेशन में क्या होता है, कुछ रूल समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लो कि यहां 15 लिख दिए और यहां 20 लिख दिए और यहां 22 लिख दिए और मैं कहूं कि घटाओ, तो 22 में से 20 गया 2 और 22 में से 15 गया 7। इस तरीका से हो जाता है। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह गलत हो जाता है। जो एलिगेशन का रूल है, कुछ चीजें सिखा देता हूं। एलिगेशन का रूल है कि इन दोनों के बीच की संख्या यहां होनी चाहिए, यानी एक से तो बड़ी हो जाए लेकिन दूसरे से क्या हो जाए? छोटी हो जाए। समझना, एक से बड़ी और दूसरे से क्या हो? छोटी हो। तो जैसे हमने यहां 18 लिख दिया, अब सही है क्योंकि एक से बड़ा हो गया, एक से बड़ा हो गया और दूसरे से क्या हो गया? छोटा हो गया। एलिगेशन का रूल है, पहले सीख लेना, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। और ये कोई विशेष चैप्टर नहीं होता है, जहां पर तीन चीज रहता है वहां एलिगेशन लग जाता है। अब ज्यादा में से कम को घटाते हैं, 18 में से 15 गया 3 और 20 में से 18 गया 2। ठीक है ना? तो इस तरीके से घटाते हैं। अब मैं आपको एक चीज सिखा दूं, देखो भाई, सबसे पहले यहां बोला है कि 180 नंबर में से 30% अंक प्राप्त हुआ एक जगह, और फिर कह रहा है 150 में से कितने प्रतिशत लेने होंगे कि कुल मिला के उनको 50% अंक हो जाए। समझना मेरी बातों को, कहने का सेंस ये कह रहा है कि 180 में से उसको कितना? 30% अंक मिला है, तो 150 में से कितने प्रतिशत लेना होगा कि कुल मिलाकर ये दोनों का एवरेज कितना हो? 50% हो। ये क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देंगे। पहले क्या करना होता है कि ये ज्यादा है 50 है और ये 30 है, तो यहां 20 होनी चाहिए। अब 20 तो है नहीं, पहले इसको टुकड़ा करो, काटो, जितना छोटा हो जाए, 0 से 0। अब ये 3 6 18, 3 5 15, बहुत क्वेश्चन बताऊंगा इस तरीका से, आगे आइडिया हो जाएगी। तो ये 5 और ये कितना हो गया? 6। हमें तो यहां 20 करना है क्योंकि यहां ज्यादा है, 50 है, यहां 30 है, तो यहां 20 होनी चाहिए। 50 में से 30 गया 20। ठीक है भाई। अब इसको 20 बनाने के लिए क्या करोगे? तो 4 से गुना करोगे। जब इधर 4 से गुना करोगे तो इधर भी 4 से गुना करोगे। ये आइडिया बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। तो 50 में से 30 गया 20, ये 20 तो हो गया, 5 का 20, तो ये 6 का 24 है, तो एक जब घटा तो दूसरा क्या होगा? जुड़ेगा। तो 50 और 24 74, तो यहां पर आंसर कितना हो गया? 74%। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बाद में आ जाएगा समझ में। तो ये भी एक तरीका है भाई, 74%। ठीक है, नहीं आया होगा कोई बात नहीं, फिर आगे समझा दूंगा, वो तो मैंने एक आइडिया बताया। 180 में से 30%, 150 में से कितने परसेंट लेने होंगे कि कुल मिलाकर उसे 50% हो जानी चाहिए। तो जब यहां 50 है, यहां 30 है, तो यहां तो 20 होनी चाहिए। तो पहले इसको तोड़ोगे, 0 से 0 कट गया, 3 6 18 और यहां पर 3 5 15। अब इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुना करोगे। ठीक है ना? और इधर भी 4 से गुना करेंगे, जब इधर करेंगे दोनों साइड बराबर, तो 50 में से 30 गया 20, इसमें से इसको घटाए हैं तो इसमें इसको ऐड करेंगे, एक घटता है एक जुड़ता है, तो ये 74% आंसर हो गया। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे, इस तरीका से हो सकता है। और नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, आगे चल के सीख जाओगे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% तथा खर्च 10% बढ़ जाए, कौमा, तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? बताएंगे भाई इसके आंसर। बताएंगे भाई, देखेंगे कैसे करते हैं। आय लिख देंगे, खर्च लिख देंगे और बचत लिख देंगे। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो कमाता होगा 100 रुपया, खर्च करता है 75 रुपया, बचाता कितना होगा? 25 रुपया। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, इसमें 20% बढ़ाना है, बढ़ाना है और खर्च में 10% बढ़ाना है, तो यह हो जाएगा 120 और ये 75 का 10% 7.5 बढ़ेगा भाई, तो यह हो जाएगा 82.5। ये 75 का 10% 7.5 होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये अंतर हो जाएगा 37.5, कितना बढ़ा? 12.5, कितने पर? 25 पर, 100 पर कितना? 2 बार में और 2 से 50 बार में, तो 50% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। नोट कर लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई।